जय हिंद एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर। एंड गाइज यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है। यू कैन से फ्रॉम अ एस्पिरेंट्स माइंड हु वेंट देयर फॉर एस एस बी अराउंड 10 टाइम्स। एंड आई पर्सनली बिलीव आप में से जो लोग यार एस एस बी जा चुके हैं, आप लोगों के दिमाग में भी ये सेम ही आइडियाज़ होंगे। और यू कैन से द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फॉर एस एस बी ऑर्गेनाइजेशन कि यार अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत अगर चेंज हो जाएं तो यार सबका ही भला हो जाए, एंड स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन का। देखो, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय एनसीसी, देखो अब जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं बेसिकली, वी ऑलवेज फॉलो द ट्रेनिंग पैटर्न विच इज सेट बाय आर सीनियर्स। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी सेट किया होता है कि यार 2 घंटे की इनको ड्रिल करानी है, इतने टाइम को इनको कल्चरल कराना है, एंड जो भी चीज़ें। लेट मी टेल यू, व्हेन आई बिकेम अ सीनियर इन माय एनसीसी, आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन द अकेडमिक्स पार्ट। यार बच्चों को भाई पढ़ाओ भी, ड्रिल करा करा के पागल थोड़ी कर देना है। अकेडमिक्स के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा प्रमोट करो। तीसरी चीज़, जो बच्चे यार एनसीसी स्पेशल एंट्री जाना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत एसएसबी के बारे में अवेयर कराओ। तो ये 3 से 4 चीज़ें आई थॉट ऑफ इम्पार्टिंग टू माई जूनियर्स, बिकॉज उस टाइम पे आपके हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर भी होती है। यार अभी भी इस वीडियो का मेन एम यही है कि जो कलेक्टिव वॉइस है ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है, ये भाई जॉइन इंडियन आर्मी वालों तक पहुंचे, एंड वो कुछ सजेशंस हैं उन पे थोड़ा बहुत एक्शंस ले, ताकि सब लोगों का ही भला हो जाए, एंड प्राइमरली जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका। अब बिफोर वी start discussing the positive criticism for the SSB, let's understand about the history of SSB interview. सबसे पहले तो भाई एक प्राइड की बात मैं आपको बोल दूं कि अगर आप अभी गूगल पे जाके भी सर्च करोगे विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू इन इंडिया, तो इंस्टेड ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट नंबर 1 यू विल फाइंड दैट एसएसबी इंटरव्यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू इन इंडिया। अब रही बात एसएसबी के सिस्टम की कि ये कहाँ से बेसिकली इसका एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन हुआ, सो इट ट्रेसेस इट्स रूट्स टू वर्ल्ड वॉर 2। अब 1940 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ब्रिटिश आर्मी ने यार एक नीड को रिकॉग्नाइज किया कि हम जो ऑफिसर्स सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यार वो सिर्फ उन्हें एकेडमिक्स के बेसिस पे सेलेक्ट करना इज़ नॉट दैट सफिशिएंट एंड नॉट दैट इम्पैक्टफुल। क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी है जो इंसान पढ़ाई में अच्छा है वो फील्ड में भी उतना ही अच्छा हो। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, लीडरशिप पोटेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर भी टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने एक साइंटिफिक एवेल्यूशन सिस्टम को क्रिएट किया। अब गाइस देखो, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो ओरिजिनली भाई जो मॉडल है एक बनाया गया विच वॉज अडेप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड्स, ठीक है, WOSB भी इसे बोलते हैं। एंड प्राइमरी गोल वॉज टू टेस्ट द बैटल फील्ड साइकोलॉजी अलॉन्ग साइड कमांड एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज। इसके अलावा जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो यार अब देखो इंडिया को तो अपना एक सिस्टम भी तो चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो इंडियन आर्मी ने सेटअप किया सेंट्रल इंटरव्यू बोर्ड विच वाज इवेंचुअली फॉर्मलाइज्ड इनटू द मॉडर्न एसएसबी। फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह पे बोर्ड्स बनना शुरू हो गए, लेट्स से प्रयागराज, देहरादून एंड बहुत सारी जगह पे। एंड भाई इस्टेब्लिशमेंट होती है फिर DIPR की, दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। इन द लेट 94 इन द लेट 1940s एंड अर्ली 1950s ये DIPR फॉर्म हो चुका था। एंड उन्होंने ये जो WSB की मेथडोलॉजी थी इसको भाई एक्यूरेटली डिज़ाइन कर दिया इनटू इसको भाई डिज़ाइन और ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द करंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एंड भाई मेन एम रख दिया ऑफ इवेल्युएटिंग द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। अब भाई 1996 और 97 में भाई सब कैंडिडेट्स को ब्रीफ कर दिया अबाउट स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तुम्हें पता है उससे पहले क्या होता था 1996 और 97 से पहले? कि गाइस 5 दिन की प्रोसेस तो उन्होंने बना दी है, बट बहुत ज़्यादा लोगों के बैचेस आते थे और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होती थी। अब देखो यार, इतने लोगों को अकोमोडेट करना है, उनका खाना पानी देखना है, फिर असेसमेंट की क्वालिटी भी उनको प्रिसाइजली रखनी है। तो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट। तो 1996 और 97 में उन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया स्टेज 1 दैट इज स्क्रीनिंग और स्टेज 2 दैट इज मेन असेसमेंट फेज। द मेन एम वॉज टू फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स मोर एफिशिएंटली। अब रही बात 2026 की, तो भाई अभी रिसेंटली ट्रेंड में ये 2 नाम है, दैट इज कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम एंड OPAM, दैट इज ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर। तो रिसेंटली यार जॉइन इंडियन आर्मी का जो यूट्यूब चैनल है, आप खुद जाके वहाँ पे देख लेना, उन्होंने एक वीडियो रिसेंटली ऐड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो स्टेज 1 है इट इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। तो अब भाई बिकॉज उन्हें भी पता लग गया है कि ये अभी जो करंट स्क्रीनिंग का फंडा चल रहा है थ्रू OIR एंड PPDT, उसका मेन एम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन इन किया जाए। बट ये तो फायर बैक हो रहा है क्योंकि बच्चे आजकल स्क्रीन आउट ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने सोचा यार अब कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम को ले आया जाए, जो कि कुछ महीनों में आ जाएगा।
because these tech enabled tools are designed to evaluate cognitive abilities and behavioral attributes objectively. तो ये उतना ही एफिशिएंट है, अभी करंटली इट्स अंडर टेस्टिंग फेज, मे बी कुछ महीनों में ये अडॉप्ट हो जाएगा, या नहीं भी हुआ तो वो भी आपको बता दिया जाएगा. अब गाइज यार देखो, सिंस आई हैव बीन टू एसएसबी टोटल ऑफ 10 टाइम्स, एंड मेरे अलावा भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो कभी कभी एसएसबी से आई वुड से थोड़ा बहुत परेशान है. तो यहाँ पे एक कलेक्टिव वॉइस के थ्रू आई हैव रिटन डाउन दीज 5 पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फॉर द एसएसबी, जो कि मुझे लगता है यार कलेक्टिव वॉइस हमारी वहाँ तक पहुँचती है भाई, जो ये बॉडी है DIPR की, जॉइन इंडियन आर्मी की. एंड इन चीज़ों पे अगर काम किया जाता है तो जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी हो सकती है और बच्चों के भी फेवर में हो सकती है. देखो, फर्स्ट थिंग, द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फॉर एसएसबी इज लैक ऑफ डिटेल्ड फीडबैक. अब देखो यार, जो बच्चा एसएसबी जाता है, ठीक है, लेट्स से उसका स्टेज 1 निकल गया, आज भी भाई मेजॉरिटी जनता स्टेज 1 को लक फैक्टर के बेसिस पे मानती है कि हाँ यार उस दिन हो गया तो हो गया, एंड नो डाउट दे आर नॉट रॉन्ग इन दैट. ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग में इवन द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी रह जाते हैं. तो चलो ये बात तो एक अलग चीज़ है. बाकी यार डिटेल्ड फीडबैक उन कैंडिडेट्स को नहीं मिलती है जो कि हुए हैं कॉन्फ्रेंस आउट, जिन्होंने 5 दिन एसएसबी के लगाए हैं, बट उसके बाद भी उन्हें ये पता नहीं है, उनको साइकोलॉजी में पास नहीं किया गया है, इंटरव्यू में पास नहीं किया गया है, जीटीओ में पास नहीं किया गया. अब देखो यार, अगर कम से कम इन बच्चों को एक डिटेल्ड फीडबैक बता दी जाए, है ना, लेट्स से एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, एंड लेटर उसको जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे अपलोड कर दिया जाए, या यूपीएससी की साइट, कहीं पे भी जहाँ पे उन्हें वैलिड लगता है, तो बच्चे को कम से कम ये तो लग जाएगा पता कि उसे साइकोलॉजी पे काम करना है या उसे इंटरव्यू या जीटीओ पे. अब यार सारा आप काइंड ऑफ एक डाउट बच्चे को ही दे रहे हो, तो बच्चे को तो अटेम्प्ट ही इंक्रीज होते हैं. ठीक है, यू जस्ट थिंक अबाउट एनी रिपीटर यार जिसके 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए, आप मानोगे नहीं, इतना सेल्फ डाउट आ जाता है ना, इतनी लेयर्स बन जाती हैं पर्सनालिटी की, दैट कैंडिडेट इज जस्ट वेस्टिंग हिज और हर लाइफ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी तो है नहीं. या तो चलो पता हो कि सर दर्द हो रही है, घुटने में दर्द हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई ले लें बाहर जाके, बट नहीं भाई, एवरीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और बाकी की चीज़ें जो कर रहे हैं उसमें मन भी नहीं लगता. अब इसमें देखो यार, जो सामने वाली पार्टी है एसएसबी, और जितने भी एसएसए जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, अब उनका ये कहना है कि सबको डिटेल्ड फीडबैक देना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है. नो डाउट उनका भी जेन्युइन कंसर्न सही है, बिकॉज लेट्स से अगर 30 से 40 एवरेज कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं, तो मे बी अब उन्हें लगता हो कि यार इनको तो फीडबैक देना बहुत ही बड़ी चीज़ है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर फीडबैक उनको दे दिया जाएगा भाई, उनकी बहुत मदद हो जाएगी, एंड उनके इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे. द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म फॉर द एसएसबी इज रिकमेंडेशंस इंक्रीजिंग बट नो प्रोविजन फॉर ज्वाइनिंग. गाइज, आपने अपने आसपास इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स देखे होंगे जो आजकल भाई 3-3 बार रिकमेंडेड हैं. कुछ लड़कियां स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, आई फील बैड फॉर देम कि वो 5-5 बार रिकमेंडेड है, 7-7 बार रिकमेंड भी हैं, बट जस्ट बिकॉज वो मेरिट का सीन रहता है भाई, दे आर अनेबल टू ज्वाइन द अकेडमी. अब इसमें भाई देखो, आप क्या कर रहे हो, आप बस एक पोटेंशियल कैंडिडेट का टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं. ठीक है, कि अबे लेट्स से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है कि भाई गिव जॉइनिंग टू दोज कैंडिडेट्स हु गॉट एटलीस्ट 3 बार रिकमेंडेड, या लेट्स से कोई इंसान है भाई जो 2 या 3 बार रिकमेंड हो चुका है, उसे आप डायरेक्टली एक प्रोविजन बना दो कि अगली बार जब ज्वाइनिंग आएगी तो आपको कंसिडर किया जाएगा. बट नहीं, अगेन भाई यू हैव टू प्रूव योर वर्थ मे बी नेक्स्ट 2 to 3 months या 6 मंथ. भाई कोई लॉजिक हुआ क्या इसका? इसका कुछ लॉजिक नहीं हुआ है. कैंडिडेट की बस एनर्जी और टाइम वेस्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है. ठीक है, बिकॉज आपको यार कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी चलना चाहिए. ऐसा थोड़ी है कि आप बार बार कैंडिडेट को बुलाओगे, बस रिकमेंडेशन के ठप्पे दे रहे हो, है ना, एंड फिर बेचारा उस कैंडिडेट के पास बाहर जाके कुछ और नहीं है, बस एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हाँ मैं भी एसएसबी की कोचिंग दे दूँ. नो डाउट, प्लीज़ गिव इट. ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो बच्चा बेचारा और क्या करेगा, वो किसी अकेडमी को ज्वाइन हो जाता है या खुद स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, तो अगर 2 या 3 बार कोई इंसान रिकमेंड हो गया है, ही और शी हैज़ ऑलरेडी प्रूवन द वर्थ, प्लीज़ गिव देम अ जॉइनिंग लेटर. ठीक है, कि अगली बार मेरिट कोई इस बार अगर मेरिट आउट हो गए तो अगली वाली मेरिट 5 या 6 महीने बाद आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, आपको दोबारा एसएसबी देने की कोई जरूरत नहीं है फिर. बट नहीं, ये चीज़ बहुत खराब है. द थर्ड क्रिटिसिज्म फॉर एसएसबी इज देयर इज लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन बोर्ड्स. मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ. आप किसी कैंडिडेट से पूछना, वो जनवरी में लेट्स से एक एएफएसबी से रिकमेंड होता है, लेट्स से देहरादून से रिकमेंड होता है, अगले महीने भाई उसी इंसान की एंट्री है सीडीएस आईएमए की. ठीक है, अब वो प्रयागराज गया, उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है. अरे भाई ये क्या लॉजिक हो गया, एक महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया. या लेट्स से चलो अब एक चलो मैंने सिनेरियो मान लिया कि उसकी स्क्रीनिंग में जेन्युइनली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था. ठीक है, वो नहीं प्रिपेयर होकर गया था एंड ही डिजर्व्ड नॉट टू गेट स्क्रीन्ड इन. बट व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट जो स्क्रीन इन भी हुए हैं,
और भाई 5 दिन में ऐसा कौन सा उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ गया कि अब आप कॉन्फिडेंस आउट हो गया, स्क्रीन आउट, अब दोबारा उसको भाई सेलेक्ट ही नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये कैंडिडेट को अलग लेवल का डाउट देती है एंड टॉर्चर देती है, मान लो। ठीक है, अब देखो, असेसर तो असेसर की माइंडसेट से सोचेगा। एटलीस्ट आई कैन रिलेट विद ऑल द कैंडिडेट जिनसे मैं डे टू डे लाइफ में बात करता हूँ, इसलिए मैं उनकी कलेक्टिव वॉइस बस यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने चैनल पे। फोर्थ थिंग इज नो लिमिट फॉर SSB अटेम्प्ट्स। भाई देखो, आई नो अब ये चीज़ कुछ कैंडिडेट को अच्छा पॉइंट भी लगेगा, कुछ को बुरा भी लगेगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इवन UPSC, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इनकी भी अटेम्प्ट्स पे लिमिट होती है कि 6 अटेम्प्ट्स हैं फॉर द जनरल सीट्स। ठीक है, ठीक है, एक बेस्ट चीज़ अभी भी SSB की है कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं आई है। ठीक है, बट हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, नो लिमिट ऑन SSB अटेम्प्ट्स। भाई कोई भी कैंडिडेट बार बार SSB नहीं देना चाहता। ठीक है, आप ये किसी रिपीटर से पूछना। देखो, इनिशियल हर किसी को एक्साइटमेंट होती है कि मैं SSB जाऊंगा, मैं 5 दिन लगाऊंगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अरे मेरी लाइफ तो मैंने बहुत ज़्यादा सीखा ये वो। बट तुम भाई किसी रिपीटर से पूछना, कभी 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं, भाई वो अंदर से टूट चुके हैं। ठीक है, ना उनके घर वाले उनको समझ रहे हैं, ना उनके दोस्त उनको समझते हैं, उनका जॉब में दिल नहीं लगता। कोई लोग, कोई स्टूडेंट्स तो भाई जॉब ही नहीं कर रहे, वो SSB में इतना अंधा अंधा जा रहे हैं। भाई कम से कम अगर लिमिट होगी SSB अटेम्प्ट्स में, लेट्स से आप 10 SSB अटेम्प्ट्स की लिमिट लगा दो हर कैंडिडेट्स पे। भाई अब बंदे जल्दी जल्दी सीरियसली भी लेंगे एंड 10 के बाद ज़्यादा अटेम्प्ट्स अपने वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। वरना कुछ बच्चे तो ऐसे हैं भाई, 16 SSB अटेम्प्ट्स, 25 26 भाई अलग लेवल की डेडिकेशन है। मैं तो बोल रहा हूँ इसमें भाई, तुम अगर किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करते तो तुम्हें वहाँ पे जल्दी रिजल्ट मिल जाता। लेट्स से सिविल सर्विसेज है ना, तो फालतू का पागलपन उन लोगों के लिए ठीक है जो बाद में क्लियर हो जाते हैं, एंड दे आर रियली 0.0001%, जिनका 16वें अटेम्प्ट में होगा, 20वें 21वें। तो भाई बाकी के लोग थोड़ा रैशनली सोचो, एंड स्पेसिफिकली SSB को भी ये सोचना चाहिए कि देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लिमिट ऑन द SSB अटेम्प्ट्स, ताकि भाई ये जो बच्चे हैं इनका टाइम बचे, एंड भाई ये किसी और अल्टरनेटिव करियर पे भी ध्यान दे विदाउट गेटिंग स्टक इन दिस लूप ऑफ SSBs। क्योंकि अगर आप टाइमली भाई कहीं और भी स्विच कर लोगे, वहाँ पे बहुत अच्छा करोगे। लेट्स से आप एजुकेशन फील्ड में एंटर हो जाओ, बिजनेस करो, आप MBA करो, आप IT वाली फील्ड में चले जाओ भाई। बट वही है ना इसमें, दिस इज जस्ट अ लूप भाई, जस्ट मेड टू वेस्ट टाइम ऑफ 99% ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, और उसमें कुछ दो राय नहीं है, आप स्पेसिफिकली रिपीटर से पूछ लेना ये। The last point, guys, here is vacancies biasness between मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अब नो डाउट यार, बार बार जब जॉइन इंडियन आर्मी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो ऑलरेडी कहते हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो फ्रंट लाइन पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं रेदर देन फीमेल और समथिंग। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग भाई 7 सीट्स फॉर फीमेल इन NCC स्पेशल एंट्री, जहाँ पे आप मेल के लिए 70 सीट्स दे रहे हो, 10 टाइम ज़्यादा। भाई कोई मतलब बात हुई इसमें? मतलब ये कितनी इम्पार्शियल चीज़ है। अबे कम से कम 7 की भाई 27 तो बना दो। ठीक है, कम से कम आधे के आसपास तो कर दो, ताकि वो जो लड़कियां हैं वो अच्छे से प्रिपेयर तो कर पाए। वरना मैक्सिमम लड़कियां तो बेचारी इतनी स्ट्रेस में रहती हैं कि सर 7 सीट से क्या ही कर लेंगे हम, है ना। और ऊपर से शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इतना ऊपर हो गया है, हमने एनसीसी की 3 साल बस ये सोच के, बट अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अलग हो गया, और ऊपर से सर सीट्स बहुत कम है। फिर वो CDS-OTA के लिए जाएंगी, CDS-OTA में भी भाई 16 से 18 सीट्स, अगेन ये भी मजाक है। अरे कम से कम भाई जितनी टोटल सीट्स हैं मेल की, एटलीस्ट भाई 50% तो कर दो। तो भाई इस चीज़ में आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप दोनों को एक साथ लेके चलो, बिकॉज अगेन देन यार फोर्सेस में बहुत एक अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट हो सकती है, एंड येस बहुत लोग फिर इंस्पायर्ड भी रहेंगे टू जॉइन द फोर्सेस। अब गाइस टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं यार, बिकॉज आई पर्सनली वांटेड टू रिकमेंड इट। देखो मैं कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, एंड मुझे पता है आप में से भी कुछ लोगों को मेरी ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी कि अरे यार तू क्या ही बोल रहा है ना, तेरे को खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो, बट स्टिल आई एम जस्ट हेयर टू शेयर अ कलेक्टिव सॉल्यूशन विच इज गिवन बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स। देखो तो गाइस हमें मिलना चाहिए सबसे पहले एक डिटेल्ड फीडबैक कि भाई हमने कहाँ पे गलती की, साइक में, इंटरव्यू में या GTO में। दूसरी चीज़ भाई ज्वाइनिंग दे दी जाए उस कैंडिडेट को जो एटलीस्ट 3 बार तो रिकमेंड हो रहा है। बार बार SSB देके भाई क्या फायदा है, 6 6 बार रिकमेंड हो रहे हैं लोग, 7 7 बार, बट फिर भी बेचारे घर पे हैं एंड स्टिल दैट वॉइड इज देयर इन देयर हार्ट। तीसरी चीज़ भाई रिजल्ट में थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी ज़रूर लाई जाए। ठीक है, बिकॉज जब तक क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी कि आप किस चीज़ पे काम कर सकते हो भाई, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। फोर्थ इज पुट अ लिमिट ऑन SSB अटेम्प्ट्स, जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में होता है। अगर लिमिट होगी तो बच्चा भाई सिंसियरली प्रिपेयर करेगा, वरना फालतू की जनता जो डायरेक्टली भी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, बैग उठा के वहाँ पे पहुँचती है, खुद भी बाहर होती है, एक दो बेचारे जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी बाहर ले जाती है। लास्ट थिंग इज मेंटेन अ वैकेंसी रेशियो बिटवीन
मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो भाई कम से कम जो फीमेल कैंडिडेट्स की सीट्स हैं भाई एटलीस्ट 50% तो बना दो, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल। भाई 7 सीट्स देना एनसीसी स्पेशल एंट्री में एज कंपेयर टू 70 सीट ऑफ बॉयज इज वेरी अनफेयर, ठीक है, वेरी अनफेयर। तो प्लीज आई वुड रिकमेंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि हाँ भाई तुम इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एटलीस्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। एंड अगर हमारी कलेक्टिव वॉइस पहुँचती तो इनमें से अगर एक या दो चीज़ों पे भी अगर वो अमल करते हैं तो सबकी यार हेल्प हो जाएगी। Now, guys, talking about those of you who are preparing for the SSB interviewer, our online courses are available. जिस चीज़ को ज्वाइन करना है आप लोग भाई हमें दिए गए नंबर्स पे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक भेजे हैं, वहाँ पे जा सकते हो। एंड गाइज किसी और को यार कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एनडीए सीडीएस एफकैट और एसएसबी, आप लोग हमारे दिए गए नंबर्स पे टेक्स्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हो। एंड गाइज दैट्स ऑल यार फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी लोगों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना, एंड जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड जय हिंद।